थेरेपी अभी इजाद हुई है। एक तो जो हमने किया है यहाँ पर प्लाज्मा वाला पीआरपी जिसको हम बोलते हैं, इन लोगों ने किया है मेसेंकाइमल सेल, और फिलाडेल्फिया ने किया है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में भी यही सिस्टम है, और वहाँ उसकी कॉस्ट आ रही है करीब 25 लाख रुपए जीन थेरेपी वाली। स्टेम सेल वाली आ रही है करीब 15 के आसपास। लेकिन हम इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं करेंगे क्योंकि हमारा देश इतना अमीर तो है नहीं। अमीर अगर कोई होगा, वो अफोर्डेबल होगा, तो उससे करवा के गरीबों का भला कर देंगे जो इतना कर सकता है। तो स्टेम सेल के बारे में तो ये है, किसी को स्टेम सेल के बारे में कोई क्वेरी हो, जैसे खून की सेल होती हैं वैसे ही स्टेम सेल होती है, हमारे शरीर में ही होती है। स्टेम सेल थेरेपी की देखिए मैंने बताया कि 15 लाख तक इसकी कॉस्ट है कंप्लीट ट्रीटमेंट की। पर अगर कोई हमारे पास पुअर पेशेंट आएगा तो उसको हम फिर अफोर्डेबल रेट पे उसको कंसेशन करके करेंगे। डॉक्टर मुझे बताइए, ये स्टेम सेल थेरेपी पे एम्स दिल्ली रिसर्च कर रहा है काफी समय से, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाया या सक्सेस हो चुके हैं तो वो पब्लिश नहीं करते। आप जाते हैं 5 दिन की ट्रेनिंग दूसरे देश में लेके आते हैं और उसके यहाँ इम्प्लीमेंट करने की तैयारी करते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या कुछ बाधा का सामना करना पड़ सकता है? ये अच्छा सवाल है। वो देखिए, कोई भी केस हम ऐसा करते हैं तो उसमें आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की परमिशन की जरूरत होती है। प्लाज्मा थेरेपी की कोविड में परमिशन दी गई थी आईसीएमआर से और डब्ल्यूएचओ से कि हम प्लाज्मा थेरेपी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, दूसरे मरीज का भी लेके कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं अपना प्लाज्मा एक ऐसे मरीज को दे सकता हूँ जिसको वो कोविड अभी है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे शरीर की एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में है वो उस मरीज को ठीक कर रही है। ये इसकी परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है। ये वाली जो है थेरेपी, इसकी हमें आईसीएमआर से, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से और डब्ल्यूएचओ से परमिशन लेनी है, जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो कोई भी काम इस तरह का विदाउट परमिशन हम नहीं कर सकते, ये डेफिनेट है। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है उसको हमें सबमिट करना पड़ता है एज ए प्रोटोकॉल। हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे कि इस तरह का हम इलाज स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से हम प्लाज्मा वाला कर रहे हैं, तो उससे इतना बेनिफिट हमें बच्चों में मिला है, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना और ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो आईसीएमआर उसको अप्रूवल देता है। आईसीएमआर के बाद डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को परमिट करते हैं कि आप अपने सेंटर पे एज ए रिसर्च इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, ये दो तरह के होते हैं। एक ऑटोलोगस होता है। ऑटोलोगस मतलब जो उसी की बॉडी से निकाल के हम कर रहे हैं। अब जैसे कोई हमारे पास 20 साल का बच्चा आया तो हम किसी और से नहीं लेंगे, उसी से लेंगे, तो उसके कुल्ले की हड्डी से हम वो सेल लेंगे, तो उसको हम ऑटोलोगस बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 6 महीने का बच्चा आया तो 6 महीने के बच्चे की कुल्ले की हड्डी से हम नहीं ले सकते, तो उसके हम फादर या मदर से लेंगे अगर उनका ग्रुप बच्चे से मिल रहा होगा, तो उसको हम होमोलोगस बोलते हैं। होमोलोगस मतलब फैमिली मेंबर कोई भी उसको दे सकता है। और एक और एंटिटी होती है जिसमें बाहर का कोई दे सकता है, पर उसके लिए हम नहीं जाएंगे। उसमें वो कई बार जो हेपेटाइटिस होता है, एचआईवी होता है, वो इसके साथ उसमें आ सकता है जिस बच्चे का हम इलाज कर रहे हैं। तो हम इसी थेरेपी पे जाएंगे जो हम बता रहे हैं कि जो सेल्फ वो है, अगर उसके पेरेंट्स मिल जाएं बच्चे के तो बेटर है, अदरवाइज कोई बच्चा है बड़ा 6-7 साल का तो उससे हम ले सकते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमें अभी जैसा मैंने बताया, एक थेरेपी 30 डेसिबल तक इम्प्रूवमेंट करती है। 120 डेसिबल का पूरा बधिर होता है बच्चा, तो 4 से 5 इंजेक्शन की जरूरत होती है। 4 से 5 इंजेक्शन के बाद हमें सिर्फ उसको सर्दी जुकाम से बचाना है। सर्दी जुकाम से बचाने के लिए एक वैक्सीन होती है जो हम एनुअली लगाते हैं, वो होती है फ्लू वैक्सीन, क्वाड्रिवेलेंट फ्लू वैक्सीन।
जो हम हर साल उसको लगाएंगे, जिससे सर्दी जुकाम ना हो और नज़ले जुकाम का असर उसके कान पे या उसकी हड्डियों पे ना पड़े। वो जैसे आज हमने थेरेपी किया है तो आ, ये मान के चलें कि 6 हफ्ते के आसपास से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। डिग्री नहीं है ये हमारी फेलोशिप है। नहीं, वहाँ जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं उनसे हम इसको सीख कर आए। वहाँ हमने कोई 5 दिन में कहाँ रिसर्च हो पाता है। ये चल रहा है पिछले 10 साल से। जिस कॉलेज में हम गए थे उसमें पिछले 10 साल से चल रहा है। 94%। तब है जब इसमें हम कोई मेडिसिन मिलाते हैं। अगर कोई एंटीप्लेटलेट इसमें हम मिलाते हैं वो एक तरह के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, अगर वो हम मिलाते हैं इसमें तब इसके बैड इफेक्ट होते हैं। अदरवाइज कोई स्टडी ऐसा नहीं बताती कि इससे कोई क्लॉट बनता है या इससे कोई अंदर कैंसर उनसर बनने का डर रहता है। वो सारे रिसर्च पेपर हमारे पास हैं, वो हम सब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। 94% मान के चले। हाँ, ये वाला जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे कॉस्टली है। इंजेक्शन भी एक ही पॉइंट पे हम लगाते हैं, वो भी मेरे नाम से है पॉइंट, BPST पॉइंट बोलते हैं उसको। हम कान में जाते हैं जहाँ नस का एक एंड होता है, वो पॉइंट आप गूगल करेंगे BPST पॉइंट तो आपको मिल जाएगा, वो मेरे नाम का ही पॉइंट है और मैंने ही उसको पब्लिश किया हुआ। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम हियरिंग एड लगाते हैं या कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं तो हम फिर आर्मी के लिए, पुलिस के लिए या जो हमारी और एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स के लिए हम नहीं जा सकते। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ये हम अलग ग्रुप में आ जाते हैं, एकदम कोक्लियर इम्प्लांट लगाते या वो लगाते। ये एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रीफर इसलिए कर रहे हैं कि ये नेचुरल हियरिंग भी है और ये नेचुरल ट्रीटमेंट भी है। अगर हम एड लगाते हैं या कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं तो वो मैकेनिकल होता है, उसमें साउंड भी मैकेनिकल आता है और हम आर्मी, पुलिस या कुछ स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको ये अलाउ नहीं किया जाता। वर्ल्ड में मेरे पास है, इंडिया नहीं, संसार में कोई नहीं कर रहा है। ऐसा क्या रीजन है? अब आप पत्रकार ही क्यों बने? कुछ और भी बन सकते थे, IAS IPS भी बन सकते थे। रिसर्च किया है मैंने, यस, और उसके पेपर हैं, आप गूगल करेंगे मेरे नाम से इंजेक्शन PRP इन SNHL तो सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, सब पब्लिश्ड पेपर हैं, वो मिल जाएंगे। अगर कोई PRP इंजेक्शन लेना चाहता है वो हमें संपर्क कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है गूगल पे, वो संपर्क करके सारा डिटेल पता करे। उसमें भी जो O ग्रुप वाले हैं, O ग्रुप वालों को 40% ज़्यादा इंजेक्शन देना पड़ता है। ये भी मेरी ही स्टडी है, मेरा ही पेपर है। AB और AB में कम इंजेक्शन लगते हैं, O पॉजिटिव O नेगेटिव में ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं, ये भी मैंने ही इन्वेंट किया। जब मेरे पास आ जाएगी परमिशन, 20 पेशेंट मेरे पास लाइंड अप हैं, हमने अप्लाई कर दिया है परमिशन के लिए। जब आ जाएगी परमिशन मैं उसको उनके DGHS के टच में रहूँगा, वो जैसे परमिशन देंगे हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे, हम तैयार बैठे हैं बिल्कुल। 6 महीने ऑनवर्ड्स, 100 साल तक। अर्जुन गए थे जो मेरे जूनियर हैं, वो आज उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं बैठ पा रहे हैं यहाँ। अर्जुन मेरे साथ गए थे।
आपके अलावा कोई और इंडिया से प्लान हो? हम दोनों। आप दोनों क्या लगता है कि आपके अलावा भी यहाँ पर ऐसा कुछ अभियान चलाना चाहिए कि दूसरों के लिए डॉक्टर इसको कर रहा हूँ। एक हमारा सेंटर मणिपाल है, एक जबलपुर है, एक कानपुर है, एक सेवाग्राम है। 4 सेंटर पे मेरे अंडर में ये ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। मेरी गाइडेंस में चलता है वो, और अभी भी और इंस्टीट्यूट से हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ रही है। हम यहाँ लाते हैं, बुलाते हैं, जो भी आता है उसको सारा समझाते हैं और अपने सुपरविजन में उसको करवाते हैं, जिससे उनसे कोई गलती ना हो। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, नहीं, जब वो नस में जा रहा है, खून की नस में, हम तो कान में लगा रहे हैं, तो वो तो स्किन के लिए, हेयर के लिए और घुटनों के लिए, उस सब के लिए है, अप्रूवल है सबके लिए। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, 140 ऐसी बीमारियां हैं, 140। उसमें कैंसर भी है, उसमें एक डायबिटीज भी है जो जन्मजात होती है। तो एक बीमारी नहीं है, 140 बीमारी हैं जिनको हम इससे ठीक कर सकते हैं। अभी आप सर भारत के ऐसे पहले डॉक्टर बने हैं, कोई और डॉक्टर आपके विधि को सीखना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, तो उसके लिए क्या आपको गुजारिश? बस उनको मेरे पास आना है और सीखना है, कोई चार्ज नहीं लूंगा उनसे। हाँ, 6 हफ्ते में जी हाँ आते हैं। 1-2 तो अभी भी हमारे अस्पताल में मिल जाएगा। उनको यहाँ हम स्टे कराते हैं 6 हफ्ते, और फिर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। 6 हफ्ते के बाद उनको फिर भेजते हैं, वीज़ा लेके आते हैं प्रॉपर 6 हफ्ते का, हमारी रिकमेंडेशन। नहीं, स्टेम सेल क्योंकि अभी हमने वो देखो, जब हम इसको पब्लिश कर देंगे कि हमें सारी परमिशन मिल गई है, लीगल परमिशन, वही हम कह रहे हैं। देखिए, ये सब गवर्नमेंट का मसला है, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। 8 देशों से लोग आए हुए थे सीखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड।